अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल अमजद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल की बेहद हम्दो सना, नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद व सलाम के बाद निहायती वाजिबुल एहतराम सामईन व हाज़रीन, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है हम सब की आज की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए ये हाज़री, हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाते हुए हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ हमारी इस मस्जिद के इमाम फ़ाज़िल जलील आलिम नबील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफ़ान सिद्दीक़ी साहिब, जिनके तवस्सुत से आज मैं इस इलाके के अंदर हाज़िर हुआ और आप लोगों के साथ मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ। मुझे नहायत ही मुबारकबाद के लायक हैं ये इंतज़ामिया मस्जिद, इमाम व ख़तीब समेत, जिन्होंने ये ख़ूबसूरत इमारत भी और ख़ूबसूरत माहौल बना रखा है। जब बंदा पहली बार इस मस्जिद में दाखिल होता है तो उसे मदीनातुर रसूल याद आ जाता है। और आप चूँकि यहाँ पे रहने वाले हैं, आपके एहसासात चूँकि वो हर रोज़ आप यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन जो बंदा पहली दफ़ा इस मस्जिद के अंदर दाखिल होता है उसे ज़रूर बाबे जिब्रील याद आ जाता है। कैसे आपके मस्जिद के दरो दीवार और ख़ास तौर पे ये जो दरवाज़ों की बनावट है ये आपको बारगाह नबवी में ले जाती है। हज़रात किरामिल कदर, मैं और आज आप हाज़िर हुए हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से ज़िक्र अहले बैत किराम और ख़ास तौर पे सय्यिदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी सीरत का, आपके ज़िक्र खैर का तज़किरा करने के लिए हज़रात मैंने आया करीमा तिलावत की है जिसमें अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ए महबूब इरशाद फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रा, मैंने जो तुम लोगों को तबलीग की है तुम्हारे लिए मैंने तकालीफ को बर्दाश्त किया है। इस्लाम का ऐलान करने के बाद आप अच्छी तरह से जानो वाकिफ़ हैं किस तरह से इस्लाम पे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मसाइब आए हैं। कौन सा वो जुल्म है जो हजूर पे नहीं ढाया गया। आप जानते हैं बाइकॉट हो सकता था, बाइकॉट कर दिया, कोई नहीं मिलेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। रिश्तेदारियां ख़त्म हो सकती थी, रिश्तेदारियां ख़त्म कर दी। तिजारत ख़त्म हो सकती थी, लेन देन ख़त्म कर दिया।
हर तरह से बाइकआउट कर दिया, जायदादें छीन ली, कारोबार छीन लिए, मक्का से निकाल सकते थे वो भी निकाल दिया, हर तरह से जो कुछ कर सकते थे किया। और आपने देखा कि यहाँ पे तो लोगों ने पत्थर तक मारने से गुरेज नहीं किया, सारा आपके सामने है। फिर कल कला जाके इस्लाम को अल्लाह ने उरूज अता फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अस्अलुकुम, ए मेरे सहाबा। और अल्लाह ने फरमाया कि इनसे फरमाइए, खुद अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल, ए महबूब आप इन्हें फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस सारी तबलीग पे, इस सारी मेहनत पे, जो मैंने पैगाम रब का तुम तक पहुंचाया है, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस एक चीज का तकाजा करता हूं कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। अब हजरात, ये अहले बैत से मोहब्बत करना मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है, मेरे और आपके लिए लाजमी करार दे दिया गया है। अब इसका एक यूनिक सा पहलू मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहूँगा। अहले बैत किराम में भी सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो मकाम और मर्तबा है, ये ढका छुपा नहीं है। अब देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और मोहब्बत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से वो गैर मामूली था। बाकी के बानिस्बत बड़ा प्यार करते थे सैयदना अली मुर्तज़ा से, बड़ा प्यार था सैयदा फातिमा ज़हरा से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो गैर मामूली प्यार जो सबसे अनोखा नजर आता था, वो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ नजर आता है। आप देखिए जरा, अच्छा फिर हो क्यों ना कि आप लख्ते जिगर के भी लख्ते जिगर हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत फरमाई, नाम खुद रखा, खुद पहला लुकमा हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुंह में डाल रहे हैं। एक जगह पे जब सख्त गर्मी है, आप रो रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी ना होने की वजह से अपनी ज़ुबान मुबारक हज़रत इमाम हुसैन के मुंह में डाल दी, ज़ुबान चूस रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी मेहरबानी फरमाई, कितना प्यार और शफ़क़त अता फरमाया, सजदे को लंबा कर रहे हैं। आपने ये सारी बातें सुनी हैं, ये सारा प्यार, और फिर सामने से आ रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बात कर रहे हैं, बात को छोड़ दिया, खुतबे को छोड़ दिया, वाज और नसीहत को भी छोड़ दिया, और भाग के सैयदना इमाम हसन हुसैन को गले से लगा लिया और पकड़ लिया। लंबी लंबी नमाज कर रहे हैं, कंधों पे सवार कर रहे हैं, ये सारी मोहब्बतें वारफ्तगियाँ। और हत्ता कि ये भी फरमाया कि सुनो फातिमा, इसको रोने ना दिया करो कि इसके रोने से मुझ मोहम्मद को तकलीफ होती है। इस कदर मोहब्बत फरमा रहे हैं। और यही नहीं बल्कि फरमा दिया इमाम हुसैन के बारे में, ए अल्लाह गवाह हो जा, मैं इस हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। और अर्ज की, अल्लाह जो इस हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे भी मोहब्बत फरमा। और यकीनन मैं और आप सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के लिए यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत को कबूल फरमाए। हजरात, ये इस कदर मोहब्बत का हो जाना, इस कदर वारफ्तगी का हो जाना, ये बड़ा गैर मामूली है। और ख़ास तौर पे नबी के लिए अगर इसकी आप मिसाल थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जिस कदर रब्बे जुल जलाल दर्जात में बुलंदी अता फरमाता है, उस कदर अल्लाह इम्तिहान भी बढ़ा लेता है। यही काम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हुआ। यही कानून यहां पे भी आजमाया गया। देखिए, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को की तरफ मैं अगर आपको लेके चलूं तो अर्ज करते हैं, अल्लाह रब्बी हबली मिनस सालिहीन,
मुझे सालिहीन में से कोई बेटा अता फरमा, कोई औलाद अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। बूढ़े हो गए, अल्लाह से दुआएं मांग मांग के एक बेटा लिया, और अल्लाह भी फरमाता है फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, हमने बड़ा ही खूबसूरत बेटा अता फरमाया। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि हमारे यहां औलाद ना हो काफी अरसे तक, बंदा जो है बुढ़ापे में चला जाए दुआएं मांगता हुआ, और फिर बुढ़ापे में अल्लाह रब्बे जुल जलाल एक खूबसूरत और प्यारे बेटे और हलीम और हिलम वाले, अक्ल वाले, शऊर वाले और खूबसूरत अलहदा हो। अगर वो बेटा दे दे तो बाप का क्या हाल होगा? खुशी से निहाल हो जाता है बंदा। और फिर अटखेलियां उस बच्चे की, और वो बच्चा भी आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उसको भी नबी बना दिया। ऐसा बच्चा हो और बाप को मिला भी आखिरी हिस्से में जाके हो, तो बाप की खुशी की क्या इंतहा होगी। तो बाप ने जिस कदर नखले उठा सकता है उठाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ये भी किया, यही किया। पहले तो अल्लाह से दुआएं मांग के बेटा लिया, बेटा लेने के बाद अब उसकी मोहब्बत में वारफ्ता हो गए, बड़ी शफकत फरमाई, मोहब्बत दी, प्यार दिया। अल्लाह रब्बे जुल जलाल के तो चूंकि ये बहुत करीबी थे, अंबिया और मुरसलीन देखिए, याद रखिए, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व मिनहुम व रफ़अ बअदहुम दरजात। अल्लाह फरमाते ये अंबिया और मुरसलीन सारे के सारे अल्लाह ने इनको बाज को बाज पे फजीलत दी है। याद रखिए, नफ्से नबुव्वत में सारे अंबिया और मुरसलीन यकजा हैं, एक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि नमाजी होने में आप सारे शरीक हैं, आप सब नमाजी हैं। अब कोई ज्यादा नमाज इखलास से पढ़ता है उसका दर्जा और बढ़ जाएगा, जो ज्यादा नवाफिल पढ़ता है उसका ज्यादा दर्जा बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। मैं कहना यह चाहता हूं नफ्से नबुव्वत में सारे एक हैं। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मनसबे नबुव्वत है, सारे नबुव्वत में एक हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं इनमें हमने दर्जात को तकसीम कर दिया। नबुव्वत सबके पास एक है, लेकिन फजीलतें हमने अलग अलग अता फरमा दी। और इसी वजह से उनमें से अल्लाह फरमाता है हमने किसी से तो डायरेक्टली कलाम फरमा दिया और किसी के हमने दर्जात को बुलंद फरमा दिया। तो हजरात, इन जिन लोगों के दर्जात रब ने बुलंद फरमाए, इन बुलंदी दर्जात वालों में से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, जो उलुल अज़म अंबिया के अंदर आते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब मोहब्बत बेटे के साथ बहुत ज्यादा हो गई, अब रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इब्राहीम, चूंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आपको पता कितने सारे वाकयात हैं। अल्लाह मुझे मैं यकीन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कैसे तू जिंदा को मुर्दा को जिंदा करता है, ये मामलात क्या है, सारी चीजें। और फिर काबा शरीफ की तामीर है, बड़े जलील कदर नबी हैं। लेकिन जब रब्बे जुल जलाल ने अब अपने इब्राहीम को देखा कि ये इब्राहीम बेटे के साथ तो बहुत वारफ्तगी में चला गया, मोहब्बत में चला गया, फरमाया ए इब्राहीम अब इस बेटे को कुर्बान कर दे। और कुर्बान करने का इशारा भी कैसे दिया? रब ने ख्वाब में, अल्लाह रब्बुल जलाल ने वही की भी वो कैफियत बयान की जो ख्वाब की कैफियत थी। अल्लाह चाहता तो हिजाब के पीछे से बयान कर सकता था, रब्बुल जलाल की मंशा होती तो डायरेक्टली खिताब फरमा सकता था। ख्वाब में इशारा दिया, ए इब्राहीम बेटे को ज़ब्ह कर दे। अब हजरत इब्राहीम ने इस्माइल से पूछा, बेटे मैं तो देखता हूं कि तुझे मैं ज़ब्ह कर रहा हूं और ये रब की तरफ से वही है, ये भी कन्फर्म है। तो बेटे ने कहा, अब्बा जी फौरी तौर पे छुरी उठाइए। तो अल्लाह रब्बुल जलाल के हुक्म से जो अल्लाह का हुक्म और वही आई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 1 मिनट भी नहीं लगाया और वो बुढ़ापा पीछे छोड़ दिया, वो मोहब्बत को पीछे छोड़ दिया, उस मुवद्दत को पीछे छोड़ दिया और फरमाया, अल्लाह तू मेरे लिए सबसे आगे, तेरी रजा सबसे आगे। ये एक इस्माइल तो क्या, तू जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं इब्राहीम भी तेरा ही तो हूं। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पे छुरी को चला दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल ने वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह रब्बुल जलाल की मंशा हुई और वो छुरी जाहिर है आपकी गर्दन पे ना चली और वहां मेंढा कुर्बान कर दिया गया। लेकिन कद सद्दक़्ता रुया, अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, इब्राहीम तूने हक और सच कर दिखाया,
शाबाश दी अल्लाह रब्बुल जलाल ने, शाबाश इब्राहिम, तू इस इम्तिहान में भी कामयाब हो गया। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता है कि अल्लाह रब्बुल जलाल कभी इंसानों की कुर्बानी नहीं मांगता कि इंसान को कुर्बान कर दिया जाए। रब्बुल जलाल ये कुर्बानी मांगता नहीं है, लेकिन चूंकि रब की तरफ से आ गया था कि कहीं मेरे इब्राहिम के दिल के अंदर इस्माइल की मोहब्बत तो ज्यादा नहीं होगी, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या, हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह तू जो इरशाद फरमाए, तेरा इशारा है और इब्राहिम हाजिर है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक भी मिनट जाया नहीं किया, एक लम्हा भी जाया नहीं किया। हजरत ये इतना बड़ा इम्तिहान था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। क्यों? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावा करते थे कि अल्लाह मैं तेरे साथ मोहब्बत करता हूं, तो अल्लाह ने इतना बड़ा इम्तिहान लिया। अब आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं, बेचैन हो जाते हैं जब हसन हुसैन की आवाज नहीं सुनते, जब रोते हैं तो हुजूर तड़प जाते हैं, जब आते हैं तो हुजूर कंधों पे उठा लेते हैं, चादर में लपेट लेते हैं, जब कभी वो नमाज के अंदर आते हैं तो सज्जों को लंबा कर दिया जाता है। ये सारी कैफियतें हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में भी मोहब्बत बहुत ज्यादा आ गई। अल्लाह रब्बुल जलाल ने जिब्रील को भेजा, फरमाया मेरे महबूब को कहो कि ए अल्लाह के हबीब, आपका ये बेटा शहीद होगा, आपकी उम्मत के हाथों शहीद होगा, और फरमाया करबला के अंदर शहीद होगा। ये खबर जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेके आ रहे हैं, हदीस पाक के अंदर है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुना दी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतजार नहीं किया और दुआ के लिए हाथ नहीं उठा दे, अल्लाह ना ये ना हो। लेकिन चूंकि नबी थे और चूंकि रब्बुल जलाल के साथ मोहब्बत का दावा नबी का तो बहुत बड़ा होता है, इसी वजह से फरमाया था कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरा उठना बैठना सोना जागना खाना पीना रहना जाना आना मरना सब कुछ अल्लाह तेरे लिए है। जब ये दावा रब्बुल जलाल के प्यारे हबीब फरमा रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये इतना बड़ा इम्तिहान ले लिया, और वो इम्तिहान सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की शक्ल में था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर और कुछ नहीं मांगा बल्कि इस्तिकामत की दुआ मांगी कि अल्लाह मेरे हुसैन को इस्तिकामत अता फरमाना। उसी लम्हे ये नहीं फरमाया कि अल्लाह इससे इस इम्तिहान को दूर फरमा दे, बल्कि इस्तिकामत की दुआ फरमाई और उस मट्टी को तलब किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस करबला की मट्टी को, जहाँ पे सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत होनी थी। तो हजरात मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस कदर आपका इखलास लिल्लाहियत और आपकी मोहब्बत और बारफ्तगी अपने रब के साथ ज्यादा होगी, उस कदर बड़े इम्तिहान के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए कि आम लोगों ने तो दावा ही नहीं किया, किसी ने तो कहा ही नहीं रब तो हमारा एक है, अल्लाह तो हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है, हम तेरे ही महबूब तेरी ही मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। लेकिन जो बंदा गिरफ्तार होगा दावा करेगा फिर उसको इम्तिहान देना पड़ेगा। और इम्तिहान फिर कैसा कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो हमें दे के दिखाया। हुजूर ने अपनी उम्मत को तलकीन करके फरमाया, और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबा और आपकी शहादत, अल्लाहु अकबर। मैं इस तरफ सिर्फ इशारा किए देता हूँ आपकी शान के मुतल्लिक़। आपको पता है, आपने अपने खुतबा से सुन रखा है ये आया करीमा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का इरादा ही यही है कि ए नबी के अहले बैत तुमसे हर तरह की पाकी पलीदगी को दूर कर दिया जाए, हर तरह की आलाइशों से तुम लोगों को पाक कर दिया जाए। इसके शान नज़ूल के अंदर मुफस्सिरीन ने बड़ी बातें लिखी हैं, मैं उसका खुलासा सा आपको बता देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दो तरह से वाक़यात आते हैं। नजरान का एक वफ़द आता है और उस वफ़द में काफ़ी सारे लोग होते हैं, ईसाई क्रिश्चियन है ये। इनमें से कुछ लोग, आपको पता है कुछ तो बड़े स्कॉलर्स लोग होते हैं,
बड़े जीरक होते हैं, बाबे होते हैं, उनको चीज़ों का पता होता है। लेकिन कुछ लोग जिसे हम कहते हैं पा न पढ़ी तो वक्त न पढ़ी, वो कुछ थोड़ा सा जब पढ़ लिख जाते हैं तो वो कहते हैं हमने तो मुनाजरे करने हैं भाई, हमने तो गुफ्तगू करनी है, हमने तो मुकालमे करने हैं। तो उनमें से चंद जवान उठे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि चलिए हमारे साथ मुबाहला कीजिए। मुबाहला आप जानते हैं, अल्लाह रब्बुल जलाल के अजाब को दावत देना है, लानत करना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, आ जाओ मुबाहला कर लेते हैं, अगर तुम इसी में राजी हो तो। उन नौजवानों ने यह बात की और वो वापस अपने कबीले में जो अपना सारा वफद आया था वापस चले गए। उन्होंने कहा सुनो भाई, हम यहाँ के जो नया दीन लेके आया मोहम्मद, हमने उससे ये बात कर ली है और हम मुबाहला करने जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। वो जो बाबे थे ना, उन्होंने फौरी तौर पर उनको पकड़ा, वो ठहर जाओ, क्या कह रहे हो, मोहम्मद से तुम मुबाहला करने जा रहे हो, खबरदार, वो देखो तो सही। इतने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर से आवाज दी, हसन बात सुनो। इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं, सैयदना अली मुर्तजा आते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा आती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर के अंदर इन्हें लिए खड़े हैं। जब ये मंजर उन नसारा के उन पादरियों ने जब देखा, उन्हें कहा खुदा की कसम, अगर आज तुमने इस मोहम्मद से मुबाहला कर लिया तो जमीन पे नजरान का एक भी ईसाई नहीं रहना, यहाँ खबरदार भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने माजरत की और चले गए। अल्लाह रब्बुल जलाल को ये हजूर का चादर लेना, चादर में ये इन अहबाब को इकट्ठा करना इस कदर पसंद आया, यहीं पे आयत अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये नाज़िल फरमा दी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल जलाल तुम्हें ऐसा पाक करेगा अहले बैत, इसके बाद किसी आलाइश की गुंजाइश नहीं पाएगी। हजरत गिरामिल कद्र ये हैं सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी ज़ात सहाबा इकराम के अंदर ऐसी ज़ात थी, जिनकी ज़ात हर मोमिन और मुसलमान के लिए, याद रखिए ये वो वाहिद वाक़या है सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का। पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े वाक़यात हुए, बड़े बड़े कत्ल व गारत भी हुई है, बड़े बड़े लोगों को शहीद भी किया गया, बड़ी बड़ी जंगें भी हुई हैं। लेकिन पिछले 1500 साल में जिस कदर आंसू इस वाक़े के ऊपर बहाए गए हैं, दुनिया ने इतने आंसू किसी वाक़े पे नहीं देखे सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। लेकिन इसके साथ ये बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये जो वाक़या है इसके ऊपर आंसू बहाने का मतलब ताज़िया नहीं है, ताज़ियत नहीं है, बल्कि हक की खातिर आवाज़ को बुलंद करना है, अपने आप को मजबूत करना है। और ताज़िया से मेरे जहन में बात याद आई कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका यह फतवा है, चूँकि आजकल कुछ मामलात ऐसे हैं, आप फरमाते हैं कि इस ताज़िया के अंदर जो हमारे यहाँ पे शिया हजरात निकालते हैं, इसमें जाना, इसके ऊपर मन्नतें मांगना और इसमें से कुछ खाना, तीनों चीज़ें हराम हैं। हत्ता के फरमाया इसका बनाना भी। हमारे यहाँ बड़ी मुसीबत ये है कि हमारे कुछ सुन्नी हजरात भी वो यही काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने वो ताज़िया बनाने लग गए हैं। हमारे यहाँ भी फैसलाबाद में कुछ लोग ऐसे करते हैं। हमने उन्हें गुजारिश की कि यार तुम लोग तो ऐसा ना करो, कम अज़ कम ये मुनासिब नहीं है, शायान शान नहीं है। तो वो कहने लगे जी पूरे साल के बाद हमें यही कमाने का ज़रिया हमारे पास होता, आप हमें ना रोकें। तो उन्होंने परमिट ले लिया और वो अभी ये काम करते हैं। मतलब समझते वो भी ये है कि ये गलत है, नाजायज़ है। लेकिन हजरात मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कितारें लगी होती हैं, हमारी बेटियां बीवियां हमारी वहाँ पे लेके मन्नतें मांग रही होती हैं और वहाँ से कोई फ्रूट ले रहा है, कोई अपनी हिस्से का कोई फैज़ लेने की कोशिश कर रहा है। हजरात इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फतवा है कि जो बंदा वहाँ पे जाता है नाजायज़ है, हराम जाता है, और जो वो खाता है वो हराम की खाता है, और इससे जो कमाई आती है वो भी हराम की कमाई है। इसलिए इससे मैंने और आपने इंतहाई बचना है। लेकिन इसके साथ हमने जो काम करना है वो क्या है? सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को सबसे बड़ा काम जो हमारे उलमा में बताते हैं, मैंने और आपने उस तरफ गौर करना है, वो हम करते नहीं।
हम सिर्फ और सिर्फ आते हैं, लंगरे हुसैनी खाया और नारा हुसैनी लगाया और वापस घरों को चले गए। पैगाम क्या था? इमाम हुसैन की शहादत का मकसद क्या था? इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन क्या था? मकसद हयात क्या था? और वो पैगाम जो अल्लाह के रसूल ने अपने इस नवासे को दिया था, अब वो पैगाम क्या था हम तक जो उन्होंने पहुंचाया, वो क्या था? हजरात, वो तालीमात इस्लाम को जिंदा रखना था, उसके मसख ना करने के ऊपर डट जाना था कि जब कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरफ। और हमारी तो दास्तान भी बड़ी अजीब है। हमारे यहाँ देखिए, मुसलमानों का जो इस्लामी साल है शुरू मुहर्रम से होता है और खत्म जुल्हज्जा पे होता है। शुरू भी शहादत से होता है, शुरू भी कुर्बानी से होता है और इख्तिताम भी कुर्बानी पे होता है। सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। और अगर हम पीछे जाएं, जो अभी साल ख़त्म हुआ, ये साल का पहला महीना है इस्लामी साल का। पिछला महीना जो हज का था, इसमें सैयदना इब्राहिम जिनके मैंने बात की अभी, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का महीना था। तो बताना ये चाह रहे हैं कि ये मुसलमान हर वक्त कुर्बानी के लिए तैयार हो। मैंने वो अपना जीना और मरना क्या रसूलुल्लाह की तरह किया है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला जिस मिशन के लिए निकले कि जब कभी जमीन का सौदा हो दोस्तों तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। हम में से कौन डटता है? देखिए हमारे घरों के अंदर, हमारी अपने घरों के अंदर, मैं दूर की बात नहीं करता, आप मोहल्ले की बात ना करें, आप पाकिस्तान और अपने इस सूबे की बात ना करें, शहर की बात ना करें, फकत अपने घर के अंदर तो देखिए कि हमने कितने यजीद पाले हुए हैं। हम कहीं यजीदी किरदार तो अदा नहीं कर रहे हैं। हजरात, इन महाफिल का मकसद फकत एक है कि आपको मिशन हुसैनी बता दिया जाए, आपको मकसद हयात से आगाह कर दिया जाए। जो रसूलुल्लाह का मिशन था, उस मिशन से आगाही मकसद है। मकसद ये था कि कभी आप देखिए अपने घरों के अंदर, जब बेटी का हम लोग हिस्सा देने लगते हैं तो उस वक्त हमारा हुसैन कहाँ जाता है? उस वक्त नारा हुसैनियत कहाँ जाता है? जब हम अपने घर में अपनी बाई को हिस्सा देने से इनकारी हो जाते हैं, जब हम किसी की जमीन पे नाजायज कब्जा कर लेते हैं और बड़े दुम दड़ाक से महाफिल फिर वहां करते हैं, वो कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और कहते हैं नारा हुसैनियत जिंदाबाद कहते हैं, यजीदियत को मुर्दाबाद कहते हैं। तो क्या ये जुल्म बहुत बड़ा जुल्म नहीं है? ये यजीदी किरदार नहीं है कि मजलूम कर दिया अगले बंदे को, उसके ऊपर जिस कदर जुल्म ढाया जा सकता था जुल्म कर दिया। हजरात, ये भी जुल्म है और जुल्म की बड़ी कैफियतें हैं कि आपने अपने घर को ऊंचा कर लिया और अपने घर का सारा पानी अगले घर के अंदर डाल दिया। ये भी जुल्म की एक कैफियत है। घरों के अंदर, दीवारों के अंदर आप अपने मोहल्लों के अंदर गटरों को ऊपर कर दिए, ये भी एक जुल्म की कैफियत है। आपने क्या किया? आप ईमानदारी से बताइए, ये यजीदी किरदार था या फिर हुसैनी किरदार है? इस मुआशरे के अंदर, हमारे एक एक मुआशरे के अंदर जिस जिस पहलू पे देखेंगे, आप घर से निकले बाहर आप अपने मोहल्ले के अंदर जाएं, अपने फिर शहर के अंदर देखें, जगह जगह के आपको यजीदी किरदार नजर आएगा। एक बच्चे की आप देखिए, बच्ची किसी के साथ कोई ज्यादती हो जाती है, कोई बंदा तैयार नहीं कि मैं गवाही देने के लिए। हमारे यहाँ कई वाकयात ऐसे हुए, बंदे तैयार हो गए, हम खड़े हैं, अब्बे को उसके वालिद को उसने पैसे दिए कि बैठ जाओ, दूसरा बंदा तैयार खड़ा कि मुझे मार दो तो मैं इस बच्ची की गवाही के लिए तैयार हूं, मैं नहीं रुकूंगा। वो हुसैनी किरदार अदा कर रहा है और बाप चंद पैसे लेके तो बैठा हुआ है, बैठ गया, कहता नहीं भी मुझे जरूरत नहीं, मैंने मुकदमे नहीं चलाना। हजरात, ये हम हर जगह पे, अच्छा कोई अगर कहे कि भाई मेरे लिए गवाही दे दो, हम गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ चल लो, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जो बंदा अपने भाई की मदद में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। मैंने और आपने वो तरीका ही गलत कर दिया, खत्म कर दिया। वो हुसैनी किरदार जो मेरा और आपका एक होना चाहिए था कि मैं और आप मजलूम के साथ खड़े होते और हम जालिम को देख उसके सामने खड़े हो जाते। क्या होता ज्यादा से ज्यादा? हम हजरत हुसैन से आगे तो नहीं है। हजरत हुसैन ने अपनी गर्दन कटवाई हक की खातिर, जुल्म बर्दाश्त किया हक की खातिर, लेकिन झुके नहीं है। अच्छा, चाहे अब अंदाजा कीजिए, मैं एक और आपको बात बताऊं,
इस्लाम के अंदर अगर आप किसी ऐसी जगह के ऊपर हैं जहां पे मुर्दार के अलावा कुछ नहीं, मिसाल के तौर पे अल्लाह मुआफ करे कभी आपको ऐसा मौका मिले कि आप सहरा के अंदर हों और वहां पे पीने के लिए पानी ना हो और शराब का कोई बोतल पड़ी हो, तो आपको वाजिब है आप पे कि आप शराब पी लें। आप शराब पी सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को बचाएं, जरूरी है। इस्लाम ने आपको जरूरत के वक्त हराम शय को भी हलाल कर दिया है, मुबाह कर दिया है, आप चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इमाम हुसैन जहां पे थे उनके सामने मौत अब आ गई, सामने लश्कर खड़ा है, वो चाहते तो बैत कर लेते और इस वजह से कि अब वो मजबूर थे, हालत इजबार में जायज था उनके लिए, वो कर लेते, लेकिन नहीं किया इस वजह से कि अगर एक बार वो कर लेते फिर कोई मिसाल ना रहती कि जब कभी जमीर का सौदा हो दोस्तों डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह, फिर हम खड़े ना हो सकते। फिर कोई हर बंदा कहता मुझे तो मजबूरी थी, मुझे तो फलां इल्लत थी, फलां मजबूरी आ गई थी और फलां मजबूरी आ गई थी, ऐसा नहीं है। बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार देख के उन्होंने हालत अज़ीमत को अपना के हमें बताया, रुखसत को छोड़ दिया कि देखो मैं सामने खड़ा हूं, आज वो मिसाल कायम कर रहा हूं। हज़रात गिरामी क़द्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इस अपने प्यारे नवासे को वो मोहब्बत, वो प्यार अता फरमाया है जो किसी और के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। मैंने एक अपनी मस्जिद के अंदर काम शुरू किया है, हज़रत अल्लामा इरफान साहब, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने ये किया कि हम हर रोज़ अपनी मस्जिद वालों को हमने कहा कि आप उठिए, सुबह इमाम हुसैन का लंगर तो हम हर रोज़ खाएंगे, लंगर हुसैन ही होता है, बढ़ता है, बाहर सबीलें लगी हुई, आइए इमाम हुसैन के नाम के ऊपर कुरान पढ़ना शुरू करते हैं। तो मैंने कहा हर रोज़ फजर के बाद कम अज़ कम कोई एक वरक ही पढ़ लो भाई। तो मैं आपको दावत दे रहा हूँ इमाम हुसैन के नाम के ऊपर कि सैयदना इमाम हुसैन और कुरान का ताल्लुक आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। कुरान से तो हम दूर भागते हैं, ये वही कुरान है जिसके बारे में आपको उलमा रिवायात सुनाते हैं कि नेज़े के ऊपर सर था और इमाम हुसैन क्या कर रहे थे जी, तिलावत कुरान कर रहे थे। और मैं यहाँ पे एसी में बैठा, जब बाहर को 48-50 डिग्री वो बाहर गर्मी, इंतहाई गर्माइश है, सूरज तपतपाती धूप हमें झुलसा रही है जिस्मों को, गर्मी इंतहा की है, अंदर एसी के अंदर बैठ के, सर्दी के अंदर बैठ के फिर भी मैं कुरान को ना खोलूं तो मेरा क्या है? फिर अल्लाह की रहमतें, बरकतें वो कहां से नाजिल होंगी? तो हजरात मैं भी आपको दावत देता हूं कि आइए कुरान की तरफ आइए, जो सबसे बड़ा माटो और मिशन था तालीमात कुरान को आम करना, सैयदना इमाम हुसैन का। आपने क्या किया उसके लिए? उसके लिए कम अज कम आप कुरान पढ़ना तो सीखिए। पहला दर्जा कुरान पढ़ना, सीखना, सीख के पढ़ना, फिर उसको समझना है। पहले पढ़ना सीखिए। आपके पास अल्लामा इरफान साहब हैं, यहाँ पे मैंने अभी जब मगरिब टाइम आया एक क्लास पूरी लगी हुई थी, कुरान पाक बच्चे पढ़ रहे थे, दिल को सुकून मिला। अल्लाह के बंदो ये वो कुरान है, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि सुनो, जैसे लोहे को जंगाल लग जाता है, जंग आलूद हो जाता है लोहा, इसी तरीके से तुम्हारे दिल भी जंग आलूद हो जाते हैं। अगर चाहते हो इनका जंग उतर जाए तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कुरान की तिलावत करो। मैं और आप कहाँ पे हैं? क्या हमारे दिल बिल्कुल साफ सुथरे, शफाफ, नूरानी बिल्कुल हो गए हैं? नहीं हैं। अगर नहीं है तो फिर अल्लाह आपको दावत दे रहा है। और इमाम हुसैन ये करके बता रहे हैं कि उनका ओढ़ना बिछोना कुरान था। और मेरा आज हम उम्मती हैं, मुहिब्बीन अहले बैत हैं, और हम कुरान से कोसों दूर हैं। आप देखिए, ईमानदारी से बताइए कि आप घरों में, जो मेरी नस्ल है, जिस जगह मैं पला हूँ, मेरी अम्मा जब हमें सुबह उठाती थी तो हम जब आँख खोलते थे तो कुरान पाक वो पढ़ रही होती थी। और हमारे जितने भी मेरी उम्र के जवान मौजूद हैं या हमारे बुजुर्ग हजरात हैं, ये सारे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आज मैं सुबह करूं तो मोबाइल, शाम करूं तो मोबाइल, मेरा ट्विटर, मेरी फेसबुक, मेरी व्हाट्सएप और मेरी पबजी, ये गेमें ख़त्म नहीं होती, ये मोबाइल ही ख़त्म नहीं होता।
कुरान तो बहुत दूर चला गया हमारी ज़िंदगी से। तो हज़रात मैं आपको आज दावत देता हूँ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, नबी पाक भी खुश होंगे और इमाम हुसैन भी आपसे खुश होंगे कि मेरा जिक्र कर रहे हैं, हमारा जिक्र कर रहे हैं। और हुजूर ने फरमाया जिसने हुसैन को राज़ी किया उसने मुझे, और जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया। अल्लाह की रज़ा हमारे शामिल हाल होगी जब मैं और आप कुरान की तरफ तवज्जो करेंगे। हजरत अब बताइए, अब फैसला मैंने और आपने करना है कि हम कुरान से कहाँ पे खड़े हैं। अब मैं एक छोटा सा वाक़या, चूँकि वो कुरान पाक का हिस्सा, कुरान और हुसैन ये लाज़िम मलज़ूम चीज़ है, लाज़िम मलज़ूम, इसलिए मैं आपको उसके एक पहलू की तरफ लेके आया हूँ। मैं इसमें बस इख्तिताम की तरफ आ रहा हूँ। कुरान के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में और उनकी मोहब्बत में आने वालों, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुरान आपको एक एक चीज़ का आपका फैसला अता करता है। आप सिर्फ उसे आज ईमानदारी से खोलिएगा, पढ़ना शुरू कीजिएगा और जहन में रखिएगा कि अल्लाह मेरा माजी कैसा है, ए कुरान मुझे बता मेरा हाल कैसा चल रहा है, अच्छा मुझे मुस्तकबिल में क्या आने वाला है। खुदा की इज्जत की कसम ये कुरान आपको बोल बोल के बताएगा, बोल बोल के बताएगा। आप एक मरतबा कुरान को इस मकसद के लिए खोलिए, आप कुरान को खोलिए, अल्लाह मुझे बरकत अता फरमा, कुरान आपको बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे अजर चाहिए, नेकियां चाहिए, खुदा की कसम कुरान आपको नेकियां अता फरमाएगा। लेकिन मैं और आप दूर भागते जा रहे हैं, दूर भागते जा रहे हैं, दूर भागते जा रहे हैं। हजरत आइए हम कुरान की तरफ करीब होते हैं। मैंने ये शुरू किया कि हमारी मस्जिद के अंदर सारे हजरात सुबह फजर के बाद बैठते हैं और 15 मिनट हम तिलावत कुरान करते हैं। आप कम अज कम जो बंदा मस्जिद आए, बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छा वतीरा है। आपकी वजह से मस्जिद की रौनक बहाल होगी और आपसे मोटिवेशन मिलेगी आपके बच्चों को, जो कल को आपका गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, आपके साथ होंगे, तो उनको बिठा के इस मिशन हुसैनी पे अमल करते हुए कुरान की इब्तिदा कीजिए और कुरान पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ आज में से जो लोग जिनका कुरान अच्छा नहीं है, ये कुरान कल को क़यामत के दिन भी हजरात आपको गिरेबान से पकड़ेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, वक़ाल रसूल इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के हबीब फरमाएंगे, ए अल्लाह, इन लोगों ने कुरान को हरफे गलत की तरह भुला दिया। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो कुरान को नहीं पढ़ते। एक तो वो जो कुफार हैं, जो कुरान को मानते नहीं, इनकार करते हैं, वो इसमें शामिल हैं। फरमाया जो इसको नहीं पढ़ते वो भी इसमें शामिल है। हजरात अब आप अपने गिरबान में झांकिए और देखिए इसके अंदर कौन शामिल है। कहीं मैं और आप शामिल तो नहीं हो गए जिनको कल रसूल खुदा गिरबान से पकड़ेंगे और इमाम हुसैन, हम कैसे इमाम हुसैन का मुकाबला करेंगे कि हम ए हुसैन, हम तेरा जिक्र करते रहे, तो आपकी नातें पढ़ते रहे, आपकी मनकबतें सुनाते रहे, आपके फजाइल बयान करते रहे, लेकिन आप जो काम लेके गए थे, जिस मिशन के लिए उठे थे, जो आपका इस्तिहारा था, जो आपका मकसद हयात था, उसको हमने भुला दिया, वो हमें याद न रहा। हजरात आइए मैं और आप तहैया कीजिए कि हम एक तो कुरान को अपने ऊपर लाजम करेंगे, घरों में पढ़िए, मस्जिद में पढ़िए, बच्चों के साथ पढ़िए, कुरान को देख के खोल के पढ़िए या फिर मोबाइल से निकाल के कुरान को पढ़िए, लेकिन कुरान को हम पढ़ना शुरू करेंगे और इसी मुहर्रम से शुरू करेंगे। करिए जी वादा, आप लोग करते हैं वादा? खुदा की इज्जत की कसम, ये आपका एक काम करना आपके पूरे मुहर्रम में प्रोग्रामों सुनने से भी अफजल हो जाएगा, आपके सदका खैरात से भी अफजल हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि आपने इमाम हुसैन को खुश कर दिया कि जिस मकसद के लिए निकले थे, वो कुरान की तालीमात को आम करने के लिए निकले थे, कुरान के सही फहम को आम करने के लिए निकले थे, और आप उसकी इब्तिदा करेंगे, कुरान की रीडिंग शुरू कर देंगे, उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, अल्लाह भी राजी, रसूल भी राजी, हुसैन भी राजी, सारे आपसे राजी हो जाएंगे। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आखिरी हदीस सुना के मैं इख्तिताम करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन के बारे में फरमाया, ए अल्लाह, जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमा, और जो इसको नाराज करे, यानी इमाम हुसैन को, ए अल्लाह, जो हुसैन को नाराज करे
तू भी उससे नाराज़गी फरमा। ये हमारे लिए मशअल राह है, ईमान का हिस्सा है, ईमान का तकाजा है। अल्लाह रब्बे जुल जलाल मुझे भी, हमारी नस्लों को भी मोहब्बत हुसैन अता फरमाए और उसके जो तकाजे हैं, जो मिशन था हज़रत इमाम हुसैन का, उस पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। इस इदारे को जो मर्ज़ खलाइक है, दीन का किला है, ता क़याम क़यामत आबाद रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।